अस्सलाम वालेकुम, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मारिया जदो। नाज़रीन, 2014 का साल था जब अमरीकी रियासत ओहायो की अदालत में एक खातून जज ट्रेसी हंटर को घसीटकर हथकड़ियां लगाकर लाया जाता है और सख्त कैद बामुशक्कत सजा दी जाती है। इस जज पर इल्जाम था कि उसके भाई के पास आमदन से ज़ायद असासे थे और उन असासों को बनाने में उस जज की गैर कानूनी फैसलों का अमल दखल था। नाज़रीन, जब इस जज को अदालत से घसीट कर ले जाया जा रहा था तब अमेरिका के किसी जज ने ये नहीं बोला कि ये अमेरिका के निज़ाम इंसाफ पर हमला है। तब ये जज ट्रेसी हंटर भी चाहती तो शायद अपने साथ 10-12 जज मिलाती और ऐसे कानून बना लेती कि इसके बाद अगर अमेरिका में कोई जज या उसकी फैमिली कोई करप्शन करती तो उसको पकड़ा नहीं जा सकेगा। मगर खैर छोड़ें। Number 1, you pay the cost of these proceedings. Number 2, you are to not violate any laws. Number 3, you are to do 6 months in the Hamilton County Justice Center. Credit 1 day. Mr. or Ms. Deputy can take her away. नाज़रीन, ये 2018 अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का वाक़या है जब मनरो काउंटी के पहले जिले जज डेविड कॉकन को सेक्स ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन में अपने एक रिश्तेदार की मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। I felt like his personal sex slave. He left first and got me an Uber ride and gave me $100. इस वाक़े ने फ्लोरिडा के अदालती निज़ाम को हिलाकर रख दिया। तब फ्लोरिडा के जज और वकील चाहते तो शायद एहतजाज वगैरह करके अपने साथी जज को बचाने की कोशिश कर सकते थे, मगर यकीन कीजिए एक करप्ट जज की हिमायत में कोई एक आवाज तक ना निकली। Judge David Hawkins, explosive details today in the case against him, accusing the former Monroe County judge of prostitution and other heinous crimes. अमेरिका की होगा काउंटी के जज लैंस मैसन को जब सितंबर 2019 में बीवी के कत्ल के इल्जाम में 35 साल की सख्त कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है, तब भी अमेरिका के वकीला या जजेस कम्युनिटी में से कोई एक भी आवाज इस कातिल जज के लिए नहीं निकली थी। The children, while I respect your decision to spare them the trauma of a trial, it was too little and way too late. इसी तरह अमेरिकी न्यूयॉर्क स्टेट के रोचेस्टर कोर्ट की जज लेटिसिया एस्टेसियो को फकत एक मामूली सी गलती पर ना सिर्फ बरतरफ कर दिया गया बल्कि 180 दिन जेल की सजा भी सुना दी गई। लेकिन हाय अफसोस के इस मोहतरम जज की तौहीन पर भी अमेरिका में एक जरा सी मामूली सी भी आवाज ना उठ सकी। The former Rochester City Court judge sentenced to 6 months in jail for violating her probation. ऑस्ट्रेलिया में एक जज सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करता तो उसको जेल भेज दिया जाता है। A former Supreme Court judge who wrote guidelines for sentencing drink drivers has pleaded guilty to being over the limit himself. Broderick Howie was charged with mid-range drink driving last month after causing a serious car accident in Sydney's northwest. याद रहे, दुनिया के बहुत से ममालिक में ये कानून है कि अगर कोई जज गलती करे तो उसे आम आदमियों से ज्यादा सख्त सजा मिलती है। अभी पिछले साल की बात है कि अमरीकी रियासत मिशिगन स्टेट की एक जज ट्रीसा ब्रेनन को अपनी तलाक के कागजात में रद्दो-बदल के इल्जाम में न सिर्फ फौरी गिरफ्तार किया जाता है बल्कि 12 घंटों के अंदर सजा सुनाकर जेल भेज दिया जाता है। The sentencing judge told Brennan she violated every oath she has taken to uphold the law and gave her the maximum 6 months. Which are utterly unacceptable for a person who took an oath many times or a couple of times to uphold the law, required others to tell the truth. नाज़रीन, ये सारे वाक़यात बयान करने का मकसद आपको ये समझाना है कि मुहज़्ज़ब दुनिया में कोई मुक़द्दस नहीं होता। पूरी दुनिया में ये असूल है कि कोई भी मुक़द्दस नहीं, कोई भी कानून से बालातर नहीं। चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई फौजी है, चाहे कोई वकील है और चाहे कोई जज है, कोई भी जुर्म करता है तो उसे बराबर की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि आप अपनी करप्शन छुपाने के लिए अपने साथियों से मिलकर कानून बनवा लें तो बाकी अवाम के लिए एक अलग कानून हो, तो याद रखें ऐसे तर्ज अमल कौम और इदारे दोनों ले डूबते हैं।